लोगों ने फिल्में बना ली। क्या ज्योति मौर्य से परमिशन लिया उन्होंने? किसी के जीवन के ऊपर बायोपिक आप बनाने जा रहे हैं, क्या उससे परमिशन ली आपने? बिना परमिशन कैसे फिल्में बन रही हैं? लेकिन आज तक तो नहीं। मौर्य का मैं वकील हूँ तो सबके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवा दूं, सबको नोटिस जारी करवा दूं। एक महिला के सामाजिक जीवन को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। आलोक मौर्य के खिलाफ भी एफआईआर होने जा रही है। और अगर आलोक मौर्य जब बात करते हैं बेटी समान पढ़ाया आपने, यहाँ सैकड़ों लड़कियां रोज भाग करके आती हैं और रोज यहाँ कोर्ट में पिटीशन फाइल। सब थोड़ी ना एसडीएम है, सब थोड़ी ना आईएएस है, सब थोड़ी ना आईपीएस है। एसडीएम हो ना हो, लेकिन जो लड़कियां भाग करके आती हैं, जो शादी करती हैं और जो एसडीएम है, राइट सबके बराबर हैं। देखिए, मीडिया के बारे में मेरा सीधा सा कहना यह है कि मीडिया को इसमें बहुत इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। मौर्य के फंडामेंटल राइट्स हैं, ज्योति मौर्य को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और आलोक मौर्य के अपने राइट हैं। जो उस महिला को जानबूझ करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, गलत है एकदम ये। और आलोक मौर्य के साथ वो नहीं रहना चाहती हैं तो आप डाइवोर्स फाइल करिए, कानून है हमारे देश में। अगर आलोक मौर्य के साथ है कि महिला का चारित्रिक पतन इस मीडिया ने कर दिया। बिल्कुल, ये मीडिया को कौन सा राइट बनता है किसी व्यक्ति के निजी जीवन में जा करके उसको आम जनता के सामने आप जनमानस में फैलाएं उसको। जी सवाल उठता है। इस वक्त मेरे मौजूदगी है प्रयागराज के हाई कोर्ट में और हमारे साथ महान विद्वान अधिवक्ता जुड़े हुए हैं और इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इस समय जो ज्योति मौर्य का मामला है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा, दिन प्रतिदिन वो मामला उलझा ही जा रहा है। और एक पति बेचारा आलोक मौर्य अपने पत्नी को पढ़ा कर इस कदर बना देता है और वो आज एसडीएम साहिबा बन जाती हैं। लेकिन आज वही एसडीएम साहिबा दूसरे के साथ रासलीला रचा रहे हैं, प्रेम प्रसंग का मामला लव यू कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सर जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। स्वागत है सर। बताइए सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से देखा जाए आलोक मौर्य एक 4th क्लास का चपरासी अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक एसडीएम साहिबा बना देता है, लेकिन आज वही एसडीएम साहिबा तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और दूसरे के साथ वो रासलीला रचा रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आलोक मौर्य सही है या ज्योति जी सही है? आपकी क्या राय है? गलत तो एक अलग बात है। सबसे पहली बात यह है कि महिला का चारित्रिक पतन इस मीडिया ने कर दिया। बिल्कुल, ये मीडिया को कौन सा राइट बनता है किसी व्यक्ति के निजी जीवन में जा करके उसको आम जनता के सामने आप जनमानस में फैलाएं उसको। जी सवाल उठता है कि इस तरह से सैकड़ों मामले आते हैं। आप देश की किसी भी कचहरी में चले जाइए, किसी भी लोअर कोर्ट में चले जाइए, फैमिली कोर्ट के ऐसे सैकड़ों मामले होते हैं। रोज पति पत्नी के विवाद आते हैं। ये एक सिंपल सा पति पत्नी का विवाद है, लेकिन मीडिया ने उसको बहुत बड़ी हवा दे करके रखा हुआ है। देश में ऐसा कौन सा कानून है कि अगर पत्नी नहीं रहना चाहती है तो क्या कोई कोर्ट इस तरह का ऑर्डर पास कर सकती है कि वो अपने पति के साथ रहे? कानूनी मुद्दे से बात नहीं करेगा, सामाजिक मुद्दे से आपकी क्या राय है? क्योंकि समाज में जिस तरह उथल पुथल हुआ है, अगर ये आज कोई पति करता, कोई आदमी करता तो उनको बड़ी आरोप लगता, ये भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से सामाजिक दृष्टि आप क्या कहें? तो आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जितने मीडिया के लिए। हम नहीं, आपकी क्या राय है? बहुत सारे लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं ज्योति मौर्य पर, लेकिन ज्योति मौर्य की जिनसे दोस्ती है सो कॉल्ड वो कोई ऑफिसर है मनीष दुबे कमांडेड है। आपने मनीष दुबे से कभी इंटरव्यू लेने की कोशिश की? मनीष दुबे जब उनसे इंटरव्यू लेने की कोशिश लोग कर रहे हैं तो मुंह छुपाकर भाग रहे हैं, कैमरे के सामने आ रहे हैं, ऑन द कैमरे पर वो नहीं आ रहे हैं। मनीष दुबे पुलिस कैमरे पर आना ही नहीं चाहते हैं, कैमरे पर नहीं आ रहे हैं। ज्योति मौर्य एक महिला है, एक सिंपल सी महिला है, इसलिए आप उनके सामने कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। मनीष दुबे पर क्यों नहीं? इस तरह का भेदभाव समाज में क्यों? महिलाओं को समाज में उठाने के बजाय इस मीडिया ने समाज को गिरा दिया कुल मिलाकर महिलाओं को। नहीं, समाज में गिराने की काम नहीं है। जब ये आलोक मौर्य का हम लोग घर गए, उनसे पूछा गया तो वो तमाम प्रकार की वीडियो उनके पास है, वो वीडियो भी दिखाएं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें जो मनीष दुबे हैं वो मारने की साजिश रखे हैं। आज भी वो ऑडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर चल भी रहा है। कह रहे हैं कि अगर हम दोनों को शादी करना है तो मनीष आलोक को हटाना पड़ेगा, आलोक को मरवा देना चाहिए। ये भी तो चीजें हैं, मजबूरी में वो चीज। क्रिमिनल ऑफेंस है, एफआईआर लॉन्च करिए उनके खिलाफ। मीडिया में आप जो मीडिया में सड़कों पर जो ट्रायल कर देते हैं पहले ही, अदालत में आने से पहले ही, ये समाज को बहुत गलत दिशा में ले जा रहा है। एकदम गलत है ये। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कानून की बिल्कुल जानकारी नहीं होती है और वो खड़े होकर कानून की जानकारी देते हैं। मीडिया ट्रायल जो आपने कर दिया है ये बहुत खतरनाक। महिला के सामाजिक जीवन को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, खासकर मीडिया ने। हो सकता है उनके जीवन में कुछ ऐसा आया हो सकता है उनके ऊपर मारने की साजिश हो, मजबूरी में वो आलोक जी ने वो तो अपनी बातों को कैमरा के सामने रखे ना। आलोक हो चाहे वो एसडीएम हो, अगर कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस आता है, क्रिमिनल ऑफेंस बनता है तो सीधे एफआईआर लॉन्च कराइए। प्रोसीडिंग हमारे देश में। आप इस तरह आपको क्या लगता है कि आलोक जी गलत है या ज्योति जी गलत? आपको क्या लगता है? कि कोई बात नहीं, सिंपल सा केवल डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट है और इसको बहुत हवा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में इससे भी ज्वलंत मुद्दे पड़े हुए हैं। मीडिया और इस देश की जनता क्यों नहीं समझती? वो एक अपने पद पर देखा जाए गौरववान पद पर होते हुए, अगर देखा जाए प्रतिष्ठित पद पर होते हुए एक एसडीएम बनती है। आप बताइए, वो देश की सेवा करने के लिए निकलती है। अगर जब वो ही ऐसे करेंगे तो बताइए समाज में क्या संदेश जाएगा? हम सामाजिक मुद्दे से सर आपसे बात करना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन का विषय है ये, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कौन सही है कौन गलत है ना हम जानते हैं, ना आप जानते हैं, ना जनता जानती है। आम जनता अपनी टिप्पणी करना जानती है। केवल इस देश की अशिक्षित जनता है कुल मिला करके, जो अनावश्यक, जिनको कोई जानकारी नहीं, वो कानून की जानकारी देते हैं। बिल्कुल गलत है ये। उस महिला को मैं समझता हूँ, मैं एक अधिवक्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि उस महिला को जानबूझ करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। गलत है एकदम ये।
अगर आलोक मौर्य के साथ वो नहीं रहना चाहती हैं तो आप डाइवोर्स फाइल करिए, कानून है हमारे देश में। सर अगर आलोक मौर्य के साथ शादी के बाद भी वो तलाक दे सकती थी, आज बताइए वो पति बेचारा पढ़ा कर इसे एसडीएम बनाता है। आप बताए 6 साल वो इलाहाबाद प्रयागराज में रहा है, 6 साल पूरा बीत गए, 13 साल शादी हो गया, 2016 में उसकी ज्वाइनिंग होती है। तो सर इसके पहले तो वो डाइवोर्स देना चाहती थी, वो भी दे सकती थी। में भावना की कदर नहीं होती है, कानून में भावना कदर नहीं होती, भावनाओं से कानून नहीं चलता है। हमारे देश में सेटल्ड लॉ है, अगर उनको नहीं साथ लेना तो अपना डाइवोर्स फाइल करें, सीधी सी बात है। नहीं सर इसके पहले तो तलाक दे सकती थी। अच्छा बताइए किसी की जीवन लोग तय करेंगे कि जिनको उनको कब रहना है कब नहीं रहना है, उनको तो वही लोग तय करेंगे कि 10 साल बाद रहना है कि पहले रहना कि बाद में रहना है। हमको और आपको इंटरफियर करने की क्या जरूरत है। अब आपको क्या लगता है कि आप एक महान एडवोकेट, आपको क्या लगता है संविधान में संशोधन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये सामाजिक देखिए छवि बहुत बिगड़ती है। अगर किस बात पर? अच्छा आप बताइए कोई महिला किसी की शादी हुआ है, 2 बच्चे हैं, पूरा उसकी पूरे फैमिली है, वो किसी के साथ जाकर ऐसे रहेगी, वो पति को छोड़कर किसी के साथ रहना चाहेंगे? देखिए सामाजिक मुद्दे हैं, इस पर कानून बनाने की क्या जरूरत है, कानून बनाने की क्या जरूरत है बताइए। मतलब इससे क्या मतलब ऐसे होना चाहिए समाज में? तब देखिए निजी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको बहुत इशू बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको मीडिया को उठाना चाहिए। इशू सर वो बताइए, अगर देखा जाए मनीष दुबे कमांडेड IAS रैंक अधिकारी हैं, वो कहीं न कहीं अगर कमांडेड हैं, अगर ये देखा जाए ये PCS हैं, तो आप बताइए जब बड़े बड़े लोग ऐसे करेंगे, जो हमारे अधिकारी सीनियर लोग ऐसे करेंगे, बताइए सर ये लोग समाज को एक सुधारने का काम करने के लिए निकले हैं, देश को सुधारने का काम करने के लिए निकले हैं, ऐसे ही लोग करेंगे। कितने ऐसे लीडर इस देश के अंदर हैं जिन्होंने 2-2 शादियां की हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं वो लोग, और कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ लोग अभी भी हैं। लीडर तो सर वो तो अनपढ़ होते हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग नहीं, सब लीडर की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, लेकिन ये तो एक शिक्षित है, पढ़ी लिखी महिला है ना। तो लीडर अनपढ़ कैसे होते हैं? जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, जो मैं नाम बता सकता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों का, हम सबकी बात नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सर जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। कुल मिलाकर के एक निजी मामला है, ये फैमिली डिस्प्यूट है, इसको बहुत हवा देने की आवश्यकता नहीं है, इसका समाज पर बहुत गंदा असर पड़ेगा। चूंकि जो आप लोग ये कर रहे हैं, जो मीडिया के लोग कर रहे हैं, जो फेसबुक पर बहुत सारी जगहों पर जो लोग अब देखा जाए, जो लोग कुछ अपने पत्नियों को पढ़ाना चाहते थे, जैसे अगर बात किया जाए पटना में देख लिया, दिल्ली के मुखर्जी नगर में बात किया जाए, राजस्थान के कोटा में बात किया जाए, अब वो लोग तो अपनी पत्नियों को घर पर बुला रहे हैं। अब आप बताइए लोगों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? लोगों का विश्वास इतना उठ गया है कि लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं सर। फिल्में देख करके आपका विश्वास नहीं टूटता? फिल्में, लेकिन सर फिल्म में तो हम तो वो तो अगर देखा जाए काल्पनिक चीजें होता है, लेकिन ये तो रियल आज हो रहा है। काल्पनिक चीजें देखते हैं आपको मैं एक फिल्म बताता हूँ, फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान हीरो होते हैं। एक ऐसा बिगड़ा हुआ लड़का जो हाई स्कूल में फेल हो जाता है, फेल होकर के घर आता है, तो उसके फादर कहते हैं कि वाह तुम्हारे परदादा 5वीं फेल, और हमारे दादा 8वीं फेल, और मैं 9वीं फेल, और तुम 10वीं फेल, सब लोग हिंदुस्तान फेल हुए, तुमने तो लंदन में आकर के फेल हो गए, हमारी नाक ऊंची कर दी। देश में बहुत तालियां बजती हैं इस बात पर। इसके बाद वो कहता है मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, तो उनके फादर कहते हैं बम कह के नहीं, तुम जाओ ऐश करो। ऐश करने निकलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल बेरोजगार है, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, या यूं कह रहे हैं जो फेल है हाई स्कूल, फिर भी सिमरन का हाथ उसके हाथ में दे दिया जाता है, देश की जनता तालियां बजाती है। जब देश की जनता ऐसी सोच लेके रहेगी और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, तो आप सोचिए कि ज्योति मौर्य और इनके बारे में हम क्या समझ सकते हैं कि जनता क्या पॉजिटिव राय देगी। आलोक मौर्य तो आज भी कह रहे हैं कि अगर हमारी पत्नी या SDM साहब अगर आ जाना चाहती हैं तो वो आज आ जाए, हमें अपने बच्चों का वो है अगर कह रहे हैं तो वो भी तो वो कह रहे हैं। आलोक मौर्य खिलाफ भी FIR होने जा रही है। अगर आलोक मौर्य को साथ में रहना था तो मामले को घर में तय कर लेना चाहिए था, मीडिया में नहीं आना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हम, वो तो उनके पास प्रमाण है, वो तो कह रहे हैं अपने पत्नी को हम दूसरे के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देखा है, किसी होटल में हमने देखा है, तब ये चीजें कहने उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। देखा है तो आप साथ क्यों रहना चाहते हैं? कैसे गिरे हुए व्यक्ति? वो साथ में नहीं, अपने बच्चे को वो कह रहे हैं कम से कम वो बच्चे के लिए तो आ जाए। मैंने पेपर में पढ़ा वो माफी मांगना चाहते हैं कि हम अपनी पत्नी से माफी मांग करके साथ रहना चाहते हैं। जब आपको पता है कि हमारी पत्नी किसी और साथ रह रही है तो आप साथ में रहना क्यों चाहते हैं? आपको बच्चे के लिए कह रहे हैं, बच्चे के लिए नहीं रह रहे हैं, क्योंकि पत्नी SDM है और उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको बहुत बड़ी सैलरी मिलेगी आपको। आपकी जो बेचारा पढ़ा लिखा रहा तब तो कोई बेनिफिट नहीं था। बेनिफिट नहीं था तो जब आपको यह उचित लगता है कि पत्नी किसी और साथ रह रही है फिर भी आप उसे रखना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि SDM साहिबा को ज्योति मौर्य आरोप लगाना सही है? उनके ससुर की बात किया जाए तो सहायक अध्यापक हैं, वो बेचारा जब शादी होती है तो वो जब SDM साहिबा उनके घर आती है तो वो अध्यापक कहने के उनको पढ़ाते हैं, पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं। 6 साल का दिन बीत गया पूरा, कहने के वो लोग, उनका फैमिली आज तबाह होने के कगार पर है। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए ये एकदम गलत है। मीडिया को एकदम अपना हाथ सिकोड़ना चाहिए इसमें, आम जनता को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ज्योति मौर्य के फंडामेंटल राइट्स हैं, ज्योति मौर्य को
डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और आलोक मौर्य के अपने राइट हैं। एसडीएम साहिबा जो आरोप लगा रही हैं, शादी के 13 साल दिन बीत गए, आज वो कह रहे हैं कि मुझे एक फॉर्च्यूनर हमसे मांग रहे हैं, चाहे जो ये पुलिन लगा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है सर? इसके पहले भी तो कह सकती थी ज्योति मौर्य। बताइए, ये बातें आप तय करेंगे, हम तय करेंगे? ये तो कोर्ट तय करेगी ना कि इन्होंने दहेज मांगा कि नहीं मांगा। आप और वो कह रहे हैं, मीडिया पे कह रहे हैं ना, वही तो मैं भी सुनकर आपसे बात कर रहा हूँ। तो अदालत ये चीजें सही है कि नहीं? ये चीजें सारी अदालत तय करेगी, हम कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? इस देश की आपकी क्या राय है सर? ये बताइए, कहाँ ये मामला कहाँ तक सही हो सकता है? क्या ज्योति मौर्य गलत है या इसमें आलोक मौर्य गलत? अब हमारे सीनियर सर हैं, अब इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और जहाँ तक हमारी राय है, मैं सहमत हूँ इस बात से कि बिना तथ्य जाने और इस ढंग से लोगों को गुमराह करना, हाँ, अपने जो है हो सकता है कुछ फैमिली डिस्प्यूट हो और वो अपने विचार मीडिया में व्यक्त कर दिए हों, इससे लेकिन निगेटिविटी ज्यादा गई है पॉजिटिविटी की अपेक्षा। चलिए, व्यक्ति मानसिक और सामाजिक रूप से इतने कमजोर हैं जिनको अपनी पत्नियों पर भरोसा नहीं है। जी। आपने सिर्फ 136 लोगों की बात की है। ये देश तो बहुत अरबों अरबों लोगों का देश है ये। जी। 136 लोगों से हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि सब लोग अपनी पत्नियों को पढ़ाएंगे नहीं। हम लोग आते हैं क्या अपनी पत्नियों को छोड़ के नहीं आते हैं? या हमारी पत्नियां पढ़ती नहीं? तमाम ऐसे एडवोकेट सर, मैं ये भी तो कहता हूँ, अगर ज्योति मौर्य गलत की तो सब ज्योति मौर्य नहीं बन सकती है ना। अगर वो गलत है तब सुनी गलत हो सकती, मैं ये भी तो कह रहा हूँ। नहीं, ये सब मीडिया के बारे में मेरा सीधा सा कहना यह है कि मीडिया को इसमें बहुत इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। ज्योति मौर्य एसडीएम हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके अपने राइट हैं और अगर कुछ गलत हुआ है तो उनके अपने राइट हैं। और अगर उनको लगता है आलोक मौर्य को, तो वो अपना डिस्प्यूट कोर्ट देखेगी। इसमें किसी के निजी जीवन में घुस करके आपने छत विछत कर दिया कुल मिला के। उनके माता पिता भी होंगे, पूरी दुनिया उनको देख रही है, मीडिया देख रही है, पूरी दुनिया। मीडिया तो जबरदस्ती किसी से बयान नहीं ले रहे हैं, वो कैमरे के सामने आए हैं। किसी की इतना अधिकार नहीं है। अगर अभिव्यक्ति की आजादी है, अगर आपको स्वतंत्रता की आजादी मिली है, तो आप बताइए, अगर वो जब बयान देंगे तभी तो मीडिया जाकर लेगी ना सर। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसकी अपनी एक लिमिट है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप जिसके मर्जी जो मर्जी आए आप किसी के बारे में कुछ भी बोलने लगिए, कुछ भी छाप दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मल्टीमीडिया, ऐसा नहीं है। उसकी अपनी एक लिमिट है। तो आप बिना किसी व्यक्ति के परमिशन से, जैसे मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कि ज्योति मौर्य के ऊपर बहुत सारी फिल्में बन गई हैं, बहुत छोटी छोटी फिल्में बन गई हैं। लोग अपने अगर हम मानते हैं, अगर एसडीएम साहिबा आज सही है, तो जब मैंने उनके वाराणसी के उनके घर गया तो उसके पिताजी दरवाजा बंद कर घर में जा रहे हैं। अगर वो सही है तो बताए, दरवाजे के बाहर आकर उनको बयान देना चाहिए। क्यों घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति जो पूरा बुजुर्ग, पूरा फैमिली पूरा घर में है सर, कोई बाहर नहीं निकल रहा है वो लोग। और वही अगर आलोक मौर्य के घर गए, उनके पिताजी रो रो कर अपनी बातों को बयां कर रहे हैं, हमारे पूरे जीवन बर्बाद हो गया, अपने उसे बेटी समान मैंने पढ़ाया, इलाहाबाद मैंने उसे पहुंचाया, ले आए, मतलब तमाम प्रकार की बातें बयां कर रहे हैं। आखिर वो सही है तभी तो मीडिया के सामने आ रहे हैं। गजब बात करते हैं, बेटी समान पढ़ाया आपने। यहाँ सैकड़ों लड़कियां रोज भाग करके आती हैं और रोज यहाँ कोर्ट में पिटीशन फाइल। सब थोड़ी ना एसडीएम है, सब थोड़ी ना आईएएस है, सब थोड़ी ना आईपीएस है। एसडीएम हो ना हो, लेकिन जो लड़कियां भाग करके आती हैं, जो शादी करती हैं, और जो एसडीएम है, राइट सबके बराबर हैं, फंडामेंटल राइट सभी के बराबर हैं। लेकिन सर, हम मानते अधिकार सबका बराबर है, लेकिन वो जो उनका एक पद है, वो प्रतिष्ठित पद पर है, वो गौरववान है, देश की सेवा करने के लिए निकली है। समाज को क्या संदेश है? लोग जाएंगे उनके पास गुहार लेकर, वो क्या मैसेज जाएगा सर? लोग जाएंगे तो लोग के काम होंगे, जो प्रशासनिक काम जिनके रुके हुए प्रशासनिक काम करेंगे। निजी जीवन में हस्तक्षेप की क्या जरूरत है? बहुत सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं कि किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आप ये बताइए कि जिन लोगों ने फिल्में बना ली, क्या ज्योति मौर्य से परमिशन लिया उन्होंने? किसी के जीवन के ऊपर बायोपिक आप बनाने जा रहे हैं, क्या उससे परमिशन ली आपने? बिना परमिशन कैसे फिल्में बन रही हैं? लेकिन आज तक तो नहीं। मौर्य का मैं वकील हूँ तो सबके खिलाफ FIR लॉन्च करवा दूं, सबको नोटिस जारी करवा दूं। देश में क्या आज तक तो नहीं बना फिल्में? देश में क्या आज तक तो नहीं बना फिल्में? मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, लेकिन वो रियल नहीं था। रियल नहीं था, लेकिन आपने दिखाया तो वही है कि एसडीएम को लेकर के जो चीजें इसमें विवादित हैं उसी पर आप फिल्म बना रहे हैं। तो जो आपका कंसेंट है वो तो दिख ही रहा है ना, सहमति तो दिख ही रही ना आपकी। तो ये चीजें हैं, हम समझते हैं उस महिला को बहुत बदनाम करने की जरूरत नहीं है। अगर आलोक मौर्य कुछ लगता है कुछ गलत हुआ है तो उनको कोर्ट जाना चाहिए और मुकदमा फाइल करना चाहिए। हमारे देश में सेटल्ड लॉ है, उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। इस तरह एक दूसरे की बेइज्जती करने से समाज बहुत विचित्र स्थिति में जाएगा। और ये गलत है। किसी को मारने की धमकी दिया जा रहा है, वो वीडियो वायरल होता है, तो उस स्थिति में आलोक बेचारा क्या करे? हमारे पास पुलिस किस लिए है? हम पुलिसिंग सिस्टम में जी रहे हैं। लॉज FIR है जिम, क्यों नहीं FIR करवाई उसके खिलाफ? FIR होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर कोई उनके पास एविडेंस है तो जेल जाएंगी फिर ज्योति मौर्य। लेकिन सामाजिक रूप से ज्योति मौर्य को भी उतने अधिकार हैं, उन्हें इस तरह से उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है। चलिए, हमारे साथ ये जुड़े थे प्रयागराज से हाई कोर्ट के महान विद्वान अधिवक्ता। तमाम मुद्दों पर मैंने बात किया, जो भी इनका राय था वो कहीं ना कहीं वो रखें। आपको जो भी इसमें बातें समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद।